नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्या कुछ खास रहा। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय लगातार अच्छा प्रदर्शन कर नैक मूल्यांकन में बेहतर ग्रेड प्राप्त कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में 3.12 सीजीपीए के साथ आगामी 5 वर्षों के लिए ए ग्रेड प्राप्त किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। नेक द्वारा 7 बिंदुओं पर महाविद्यालय का मूल्यांकन किया जाता है। महाविद्यालय के करिकुलर एस्पेक्ट्स में 3.55, टीचर लर्निंग एंड इवैल्यूएशन में 3.03, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में 1.86, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज में 3.4, स्टूडेंट सपोर्ट्स एंड प्रोग्राम में 3.5, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में 2.89 तथा इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में 3.8 औसत ग्रेड प्राप्त किए हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रबंधन को नेक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त करने पर बधाइयां दी हैं। नेक मूल्यांकन में ए ग्रेड मिलने के साथ ही अब इस अग्रणी महाविद्यालय को सुदृढ़ आधारभूत ढांचा संरचना का निर्माण, वर्चुअल क्लासेस, इक्यूवेशन सेंटर, ई लाइब्रेरी, जन भागीदारी समिति का सशक्तिकरण, पूर्व छात्र परिषद की सहभागिता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ई कंटेंट का निर्माण, शिक्षकों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, शोध पत्रों एवं किताबों का प्रकाशन, सिंपोजियम के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए भी बेहतर अवसर मिल सकेंगे। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन रोहिला ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि पूरे महाविद्यालय के समस्त टीम, हमारे कर्मचारी, महाविद्यालय परिवार और हमारे छात्र इस उपलब्धि से बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। निश्चित ही हमारे महाविद्यालय की पहचान राज्य स्तर पर एक विशिष्ट उच्च स्तर के कॉलेज संस्थान के रूप में स्थापित हुई है, जिससे कि महाविद्यालय को आगे भी निरंतर हम ऊंचाइयों पे पहुंचा पाएंगे। निश्चित ही सेंट्रल से और राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के विकास हेतु ग्रांट प्राप्त होगी, जिससे कि विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और अपना चहुमुखी विकास कर सकेंगे। जैसे वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम में वृद्धि होगी और विषयों में रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। विभिन्न संस्थाओं से एमयूज में वृद्धि हो सकेगी। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और अधिक कर पाएंगे। अधिक से अधिक और नए विषय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 2020 लागू हुए, इसके लिए जो वोकेशनल कोर्स हैं, अन्य स्किल डेवलपमेंट कोर्स हैं, इसके लिए नई ग्रांट मिलेगी। यहाँ पर वो सेंटर भी स्थापित होंगे, उनकी फैकल्टी भी स्थापित होगी। हमारे जिले के महाविद्यालय में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुसंख्यक छात्र यहाँ प्रवेश लेते हैं, उस प्रवेश में भी वृद्धि होगी और निश्चित ही महाविद्यालय के विकास और जिले के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। हमें बड़ा गर्व है और बहुत अधिक गर्व महसूस कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं। निरंतर महाविद्यालय की अग्रणी महाविद्यालय को पहली उपलब्धि प्राप्त हुई है उसके इतिहास में। निश्चित ही इसको आगे बढ़ाते हुए हम ए+ पे ले जाएंगे, प्लस प्राप्त करेंगे। ऐसी हमारे निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। रायसेन जिले में 148 खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी शुरू में धीमी गति से हुई, पर बाद में इसमें तेजी आई। इससे सरकारी खरीदी तय लक्ष्य से ऊपर निकल गई है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे रायसेन संवाददाता। एक दिन में 30 से 32 हजार टन तक गेहूं की तुलाई की गई है। इसका परिणाम ये रहा कि बीते साल के मुकाबले तय लक्ष्य 4,76,000 टन से भी 22,000 टन अधिक खरीदी हो चुकी है। तुलाई के लिए 10 मई तक की समय सीमा निर्धारित है। जिला गेहूं खरीदी के मामले में प्रदेश में टॉप 3 जिलों में शामिल हो गया है। गेहूं खरीदी में पहले नंबर पर उज्जैन और दूसरे नंबर पर सीहोर जिले का नाम दर्ज है। जिले से गेहूं खरीदी को लेकर 482 करोड़ रुपए के ईपीओ जारी किए गए हैं। इनमें से 362 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान हो गया है। 120 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में आना बाकी है। यह राशि एनआईसी भोपाल द्वारा किसानों के खातों में डाली जाएगी। अभी भी जिले में 19,000 किसानों को गेहूं और 14,000 को चना तुलवाना है। समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलवाने के लिए
68,518 पंजीयन हुए थे। इनमें से करीब 49,000 किसान गेहूं तुलवा चुके हैं और 19,000 किसान शेष हैं। इसी तरह चना तुलवाने के लिए 30,886 किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें अभी तक करीब 15,000 किसानों ने चना तुलवा दिया है। हालांकि चने की खरीदी 30 मई तक की जाना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। रुख करेंगे रीवा का, जहां से हमारी संवाददाता बता रही हैं जिले में चल रहे गेहूं खरीदी के बारे में। जिले में निर्धारित 122 खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। जिले में अब तक 5,975 से अधिक किसानों से 3,03,000 क्विंटल से अधिक की गेहूं की खरीदी की गई है। इसके लिए किसानों को 64,40,30,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। खरीदे गए गेहूं में 2,34,000 क्विंटल से अधिक गेहूं का परिवहन कर भंडारण कराया जा चुका है। जिले में अब तक 11,251 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुक किए हैं। खरीदी केंद्रों में गेहूं उपार्जन के लिए बारदाने, तौल, कांटे तथा अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिसमें किसान अपनी सुविधा के अनुसार खरीदी केंद्र तथा खरीदी का स्लॉट बुक करा रहे हैं। पंजीकृत किसानों को जिले के किसी भी खरीदी केंद्र में स्लॉट बुक करके गेहूं दे सकने की सुविधा भी प्रदान की गई है। समिति प्रबंधकों को असमय वर्षा को देखते हुए उपार्जित गेहूं का तत्काल परिवहन कर सुरक्षित भंडारण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा मालवा और मेवाड़ के काश्तकारों की अफीम की तौल करने के बाद अफीम की गाढ़ता का परीक्षण अफीम फैक्ट्री में किया जाता है। इस बार किसानों में अफीम और क्षारोद कारखाने में अफीम की गाढ़ता परीक्षण का परिणाम स्पष्ट करने के लिए नई तकनीक अपनाई गई। इस तकनीक से किसान भी स्वयं अपनी अफीम की गाढ़ता की स्थिति का पता कर सकते हैं, जिसमें गाढ़ता का रिजल्ट तत्काल वेबसाइट पर प्रतिदिन अपडेट किया गया है। इसी पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता। अफीम फैक्ट्री के जीएम नरेश बुंदेल ने बताया कि अफीम सैंपलिंग में जैसे जैसे परिणाम आए उन्हें विभाग की वेबसाइट पर अपडेट किया गया। काश्तकार स्वयं भी अपनी अफीम की स्थिति वेबसाइट पर देख सकते हैं। नीमच मंदसौर डिवीजन व रतलाम के जावरा में 22 अप्रैल को किए गए 2400 किसानों के अफीम के परीक्षण का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जीएम ने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी अफीम कंटेनर ट्रैकिंग एप्लीकेशन यानी OCTA का प्रयोग किया गया। इसमें अफीम किसान या कंटेनर फैक्ट्री में आता है तो किसी को पता नहीं चलता कि कंटेनर में किसकी अफीम है। ये सॉफ्टवेयर QR कोड और ब्लॉकचेन आधारित है, जो प्रणाली को गोपनीय एवं पारदर्शी बनाता है। किसानों का कहना है कि इस नई व्यवस्था व गाढ़ता का रिजल्ट ऑनलाइन अपडेट किए जाने से भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से रोक लग गई है। अब किसी भी किसान से मार्फिन के नाम पर कोई भी अधिकारी रुपयों की मांग नहीं कर रहा है। आंकड़ा सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। राजगढ़ में अखंड परमधाम आश्रम पर 65 सर्वजातीय कन्याओं का विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर पूज्य परमानंद जी महाराज बोले कि माता पिता की सेवा करें और देशभक्ति के साथ जीवन जिएं। अधिक जानकारी हमारे राजगढ़ संवाददाता से। व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता की सेवा करे, देशभक्ति के साथ जीवन जिए। राजगढ़ जिले के अखंड परमधाम आश्रम में शुक्रवार को 65 सर्वजातीय कन्याओं का निःशुल्क विवाह का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर पूज्य संत परमानंद जी महाराज ने लोगों से कहा कि भारत ही अकेला देश है जहां पर पति पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विश्व के अन्य किसी देश में यह व्यवस्था नहीं है। आज से पति के 2 हाथ बढ़ गए हैं। जब आवश्यकता होती है तो 4 हाथ काम में आते हैं। इसलिए पति पत्नी को लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। पूज्य गुरुवर ने लोगों से माता पिता की सेवा के साथ देशभक्ति का जीवन जीने की अपील की। जिले के स्थानीय परमधाम आश्रम में 65 कन्याओं का निःशुल्क विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मोहन यादव, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर,
विधायक रामचंद्र दांगी, कलेक्टर हर्ष दीक्षित सहित जिले भर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर आयोजित भंडारे में 25,000 से अधिक लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़। सतना में जल जनित और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। सतना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जिले में जल जनित रोगों एवं संक्रामक रोगों जैसे हैजा, आत्रशोथ, पैचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर आदि के फैलाव की संभावना को देखते हुए आपत्तिजनक हैजा विनिमय 1983 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, होटलों आदि में जनता के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने में रखी गई विक्रय, वितरण या उपयोग में लाए गए स्थानों को दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। खाद्य और पेय पदार्थ को खुले में न रखकर उन्हें जालीदार ढक्कनों या पारदर्शी आवरण से ढककर रखा जाए ताकि दूषित होने से बच सके। ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं, बावड़ियों का पानी पीने योग्य के काम में नहीं रहता है। हैंड पंप का पानी ही पीने में उपयोग लाया जाए। नगर पालिका क्षेत्र में जल प्रदाय टंकी की समय समय पर सफाई और उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिए काम में लाई जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार 1 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के समस्त प्रमुख अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिसूचित क्षेत्र को स्वच्छ और रोग कीटाणु से मुक्त करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगनाशक पदार्थों का समुचित उपयोग करने का आदेश दे सकेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। रतलाम के बिनोबा नगर स्थित सीएम राइस स्कूल के बच्चे इन गर्मियों की छुट्टी में कुछ खास सीख रहे हैं। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता। गर्मियों की छुट्टियों में शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी कौशल और रुचिकर विषय सीख रहे हैं। सीएम राइस बिनोबा नगर समेत कई स्कूलों में समर कैंप स्पंदन की शुरुआत की गई है। 13 दिवसीय इस कैंप में जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा के मार्गदर्शन में अलग अलग स्कूलों में बच्चे रुचिकर कार्य सीखेंगे। सीएम राइस में प्राचार्य संध्या वोरा और उप प्राचार्य गजेंद्र सिंह राठौर के मार्गदर्शन में बच्चों को तबला, हारमोनियम वादन, गायन, वाद विवाद व संप्रेषण कौशल, बालिकाओं को मार्शल आर्ट्स के जरिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, नृत्य, स्क्रैप आर्ट समेत कई तरह की कलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें इस प्रशिक्षण के साथ ही कई कौशल की चीजें भी सिखाई जा रही हैं। स्कूलों में हो रहे इस तरह के आयोजन से इनमें भाग लेने वाले बच्चे और उनके परिवार भी खुश हैं। बच्चों का कहना है कि समर कैंप के जरिए उन्हें नई नई चीजें सीखने का मौका मिल रहा है जो इसके पहले तक उन्हें नहीं मिला। स्पंदन के आयोजन से अभिभावकों में भी खुशी है जिन्हें निशुल्क या बेहद कम शुल्क पर अपने बच्चों को रुचिकर सिखाने का अवसर मिल रहा है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।